नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 6 जुलाई 2024 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में छात्र संघ चुनावों को लेकर डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के बयान से असमंजस की स्थिति बन गई है। उन्होंने जयपुर में कहा कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं करवाए थे। डिप्टी सीएम के बयान के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजस्थान यूनिवर्सिटी के इकाई अध्यक्ष रोहित मीणा ने पिछली कांग्रेस सरकार ने एबीवीपी की न्याय पद यात्रा से डरकर छात्र संघ चुनाव रद्द कर दिए थे और ऐसे में हम बीजेपी सरकार से फिर से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग करते हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट यूजी के लिए काउंसलिंग अगले आदेश तक स्थगित कर दी है और इसकी अभी नई तिथि जारी नहीं की गई है और जल्द ही तिथि के बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि काउंसलिंग प्रक्रिया 6 जुलाई 2024 को शुरू होगी, लेकिन एमसीसी ने इसको लेकर कोई डिटेल्ड शेड्यूल जारी नहीं किया है। नीट मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने पहले था कि फिलहाल नीट काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी और अब इस मामले की सुनवाई सोमवार 8 जुलाई को होनी है। जस्टिस विक्रम नाथ ने सुनवाई के बाद काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने श्रमिकों को जीवन को नजदीकी से देखने का प्रयास किया है। देश में मेहनतकश लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है और वह उन्हें यह तक हिलाकर रखेंगे। गांधी ने हाल ही में दिल्ली में श्रमिकों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और उनकी स्थिति का जायजा लिया। गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार में भारत बनाने वालों को भयंकर कष्ट झेलना पड़ रहा है। मजदूर एक दिन की कमाई से 4 घर चलाने को मजबूर हैं और बचत के नाम पर एक पाई नहीं और ब्याज भरने की चिंता में वह पेट काटकर अपना जीवन गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की मेहनत कर श्रमिकों को उनका पूरा हक, सुरक्षा और सम्मान दिलाकर रहूंगा। राजस्थान में मानसून सक्रिय होने के साथ ही झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 4 जिलों को मेघों ने जमकर तर कर दिया। मौसम विभाग ने कल से 2 दिन तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी धीमी पड़ने और 10 और 11 से फिर मौसम तंत्र सक्रिय होने पर कई जिलों में बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद जताई है। पिछले 24 घंटे में टोंक, सवाई माधोपुर, केकड़ी, बूंदी और 12 जिले में कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश का दौर रहा। टोंक में 137, नारसिरदा 125, पीपलू 144, मालपुरा 130 और पनवार सागर, टोडी सागर 122 मिलीमीटर बारिश मापी गई। राजस्थान कांग्रेस ने भीतरघात और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त नेताओं पर एक्शन लेने को लेकर कांग्रेस अनुशासन समिति की पहली बैठक शनिवार को संपन्न हुई। इस बैठक में 22 प्रकरणों पर समिति ने विस्तृत चर्चा की, जिसकी रिपोर्ट अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपी जाएगी। अनुशासन समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना के साथ समिति पदाधिकारी शकुंतला रावत, हाकम अली और भी शामिल हुई। समिति के गठन के बाद यह पहली बैठक है और जानकारी के मुताबिक अनुशासन समिति के पास चुनावों में भीतरघात करने और पार्टी लाइन से अलग बयानबाजी करने की 22 से ज्यादा शिकायतों पर चर्चा की गई। नई सरकार के गठन के बाद अब वित्त मंत्री सीतारमण इस माह के अंत में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर सकती हैं। हालांकि नौकरी पेशा लोग वर्ष की शुरुआत से ही बजट में टैक्स को लेकर कुछ राहत और रियासत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नौकरी पेशा टैक्स पेयर्स को टैक्स राहत दिए जाने से खर्च में वृद्धि हो सकती है और अंततः खपत को बढ़ावा मिल सकता है। जानकारी मिली है कि सरकार टैक्स राहत उपायों पर विचार कर रही है और अंतिम निर्णय बजट प्रस्तुति से ठीक पहले होने की उम्मीद है। पश्चिमी मध्य रेलवे के कोटा मंडल के यात्री अब चलती यात्री गाड़ी में टिकट परीक्षक दल के सदस्यों से प्राथमिक उपचार करवा सकेंगे, लेकिन इसके लिए 50 रुपए शुल्क देना होगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सुविधा के मद्देनजर मंडल रेल प्रबंधक मनीष तिवारी के मार्गदर्शन में कोटा मंडल ने चलती ट्रेनों में आपातकालीन परिस्थिति में यात्रियों के प्राथमिक उपचार के लिए एक सकारात्मक पहल की है और अभी तक केवल यात्रियों के लिए प्राथमिक उपचार की व्यवस्था यात्री गाड़ी के रेल प्रबंधक एवं स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक के पास उपलब्ध होती है। माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। अगर आप भी जुलाई महीने में माता के दरबार जाने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट रहना। दरअसल बीते दिन बारिश से हिमकोटी क्षेत्र में पहाड़ों से पत्थर गिरने से मां वैष्णो देवी का बैटरी कार मार्ग रात को बंद कर दिया गया है। 118 आरसीसी के ऑफिसर कमांडिंग ने कहा कि अभी इसमें और समय लग सकता है, लेकिन कितना समय यह नहीं पता। बारिश होने से पहाड़ से मलबा गिर रहा है और इसके अलावा माता के मंदिर में लगातार 4 दिनों से हेलीकॉप्टर्स भी उड़ान नहीं भर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 2 जुलाई को एक सत्संग के दौरान मची भगदड़ मामले की जांच के लिए यूपी की योगी सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग हाथरस पुलिस लाइन पहुंचा है। यह जांच आयोग सत्संग में भगदड़ के बाद हुई 121 लोगों की मौत के मामले की जांच करेगी। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर इस घटना के बाद दिल्ली भाग गया और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे शुक्रवार देर रात अपनी हिरासत में ले लिया है। जयपुर जिले की शाहपुरा कस्बे की नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
अपने वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर सफाई कर्मी पिछले 3 दिन से हड़ताल पर हैं। गुस्साए सफाई कर्मियों ने कस्बे में आक्रोश रैली निकाली और नगर पालिका कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सुपरवाइजर महिला सफाई कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करने का भी आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। सफाई कर्मियों ने हाथों में झाड़ू लेकर विरोध जताया। नारायण सरकार हरि उर्फ का राजस्थान में एक और आश्रम सामने आया है। भोले बाबा के नाम पे मशहूर नारायण सरकार का यह आश्रम अलवर जिले के खेड़ली इलाके के गांव में है। इसमें बाबा के सेवक रहते हैं और इस आश्रम में बाबा कोरोना काल में करीब 10 महीने तक रहा था और यहाँ लगातार सत्संग होते थे। सहजनपुरा गांव में बाबा का करीब 1.5 बीघा जमीन पर आश्रम बना हुआ है और ग्रामीण देवीराम ने आश्रम के लिए उनको अपनी जमीन बेची थी। राजस्थान में मानसून की एक्टिविटी तेज होने से कई शहरों में हालात बिगड़ने लगे हैं। कोटा में 2 दिन से बारिश हो रही है और यहां शनिवार सुबह पार्वती नदी उफान पर है। टोंक में भी बाढ़ के हालात हैं। जिले के हमीरपुर में शुक्रवार सार सहोदरा डैम पर चल रही चादर में एक ट्रक पलट गया। तेज बारिश से बिगड़ते हालात के कारण टोंक में आज सभी स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। बिसलपुर बांध का गेज पिछले 24 घंटे में से 43 सेंटीमीटर बढ़कर 8 मीटर पर पहुंच चुका है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राजनीतिक व सामाजिक जीवन में हाड़ौती से बहुत कुछ सीखने को मिला है और यहां से मिले अनुभव राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया है। इसलिए लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बिरला ने कहा कि इस बार युवाओं के रोजगार को लेकर फोकस रखेंगे ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके और इसके लिए दुनिया भर से कई सेक्टर की कंपनियां देश में उद्योग धंधों में अपना निवेश कर रही है और इसके लिए पीएम मोदी जी का भी पूरा फोकस है कि वे निजी सेक्टर में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाएं। अजमेर में दुकान पर ट्रेडमार्क की हूबहू नकल कर कंपनी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। सीओ साउथ ओम प्रकाश की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि गुरु नानक कॉलोनी के सामने सुखाड़े नगर में रहने वाले जितेंद्र कुमार ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें बताया गया कि उनकी एक फर्म मदार गेट के अंदर नला बाजार में खुलती है। कंपनी का अकेला वे मालिक है और केसरगंज पुलिस चौकी के सामने श्रीजी एंटरप्राइजेज एंड फर्नीचर और उनके ब्रांड अर्जुन की डुप्लीकेट मशीनें बेची जा रही हैं। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त रखने के लिए जिला प्रशासन बड़ी पहल करने जा रहा है और कोटा में अब यूनिक आईडी से प्रत्येक कोचिंग स्टूडेंट्स की पहचान होगी। किसी भी कोचिंग स्टूडेंट्स के 3 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर कोचिंग संस्थान और हॉस्टल प्रशासन को सूचना देनी होगी। जिला कलेक्टर ने गाइडलाइन की पालना के लिए हॉस्टल संचालक और कोचिंग संस्थानों को सख्त निर्देश दिए हैं। कोचिंग सिटी कोटा में स्टूडेंट्स के सुसाइड और लापता होने के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसको देखकर यह कदम उठाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।